हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही चुका है कि अब सहारा रिफंड पोर्टल के द्वारा दूसरी किस्त भी मिलनी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को दूसरी किस्त आ चुकी है। साथ ही साथ अब 50,000 रुपये तक का रिफंड सहारा पोर्टल के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने कमेंट करके यह शिकायत की है कि उनका तो अभी तक पहला किस्त भी नहीं मिला। ऐसे में आप कैसे कह रहे हैं कि लोगों को दूसरी किस्त मिल रही है, या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पोर्टल से भुगतान हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, उन्होंने यह भी कमेंट किया है कि उन्हें तो मिला ही नहीं है। आप अपने चैनल के द्वारा फर्जी और भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आपका पैसा नहीं मिला है तो आपको क्या करना है कि आपका भुगतान आपको आ जाएगा। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे एविडेंस और सबूत देने जा रहा हूं जिससे कि यह साबित हो जाएगा कि अब 50,000 रुपये तक का भुगतान हो रहा है। साथ ही साथ लोगों को दूसरी किस्त भी मिल रही है। तो ऐसे में यदि आपका अभी तक पैसा नहीं आया है या फिर आपको अपनी दूसरी किस्त का इंतज़ार है तो यह वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें और ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की गई है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। और इस वीडियो को देखकर आप उन कमियों को दूर करके अपना भी भुगतान अति शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए व्यूअर्स हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ, चूँकि यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है निवेशकों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भुगतान नहीं मिला है, तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके जो दूसरे अन्य भाई बंधु हैं उन तक यह वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी अपनी कमियों को दूर करके भुगतान प्राप्त कर सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो यह कह रहे हैं कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं, दूसरा किस्त तो मिला ही नहीं है, 50,000 रुपये तक का तो भुगतान हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे में आप स्क्रीन पर देखिए, यह वीडियो मैंने करीब आज से 7, 8, 9 दिन पहले बनाया था और आप लोगों को पता ही होगा कि पूरे YouTube चैनल में मैंने ही सबसे पहले इसको ब्रेक किया था कि अब लोगों को दूसरी किस्त मिलनी शुरू हो गई है और 50,000 रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है। इसकी सूचना से संबंधित जो वीडियो है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो उसी वीडियो पर मेरे एक दर्शक ने यह कमेंट किया है, जिनका नाम है श्रीकांत कुमार, अरवल से जो हैं, अरवल बिहार में पड़ता है। उन्होंने किया है कि जिसमें मैंने बनाया था वीडियो कि अब दूसरी किस्त मिल रहा है 50,000। तो उस पर इन्होंने साफ साफ कमेंट किया है कि जी हाँ दोस्त, जी हाँ मिल रहा है, मुझे 19 सितंबर को मिला है। मतलब इनको 19 सितंबर को ही दूसरी किस्त मिल चुकी है। आप इसी वीडियो पर जाकर कमेंट पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे कमेंट ऐसे भरे पड़े हैं जिन्होंने दावा किया है कि उन्हें दूसरी किस्त मिल गई है और उन्हें 50,000 रुपये तक का भुगतान हो रहा है। तो ये तो रहा एक सबूत जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि लोगों को दूसरी किस्त मिलनी शुरू हो चुकी है। एक और दर्शक हैं जो नेपाल से हैं। नेपाल से भी हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो बार बार सवाल करके पूछ रहे हैं कि भाई उनका क्या कब भुगतान होगा। तो नेपाल के जो हमारे दर्शक हैं मनोज कुमार मिश्रा जी, ये साफ साफ लिखते हैं कि सर मैं नेपाल से हूँ, मुझे कैसे मिलेगा, कागज़ भी नेपाल का लगा है। तो इनको भुगतान मैं बता देता हूं कि यदि आप भी नेपाल के दर्शक हैं, नेपाल के नागरिक हैं और आपने सहारा में निवेश करते समय सभी कागजात नेपाल के लगाए थे, तो आपको नहीं मिलने जा रहा है। कारण कि इसमें जो पोर्टल बनाया गया है उसमें आधार कार्ड से ही लॉगिन हो रहा है, आधार कार्ड से ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और नेपाल के नागरिकों का आधार कार्ड नहीं बन सकता है। तो ऐसे में जो नेपाल के नागरिक हैं फ़िलहाल तो उन्हें पोर्टल से भुगतान नहीं होने जा रहा है।
एक और हमारे दर्शक हैं दीपक शर्मा जी, वो बोलते हैं कि मैच्योरिटी 2027 में है तो अभी अप्लाई कर सकते हैं क्या सर? देखिए, आप लोगों को मैंने पहले भी कई बार बताया है कि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सिर्फ 31 मार्च 2023 तक जिन लोगों की मैच्योरिटी पूरी हुई है उनका ही भुगतान होगा। यदि आपकी मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 के बाद की है तो आपका भुगतान नहीं होगा। आप पोर्टल पर अप्लाई ना करें। अप्लाई करने से आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा, साथ ही साथ मानसिक टेंशन भी होगा। पोर्टल पर जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था के अनुसार जिनकी मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 है, सिर्फ उन्हें ही भुगतान किया जाएगा पोर्टल के माध्यम से, तो आपका भुगतान अभी नहीं होगा। एक और दर्शक है अरुण पाल जी, लिखते हैं कि ब्रांच वापस चालू करवा दिया जाए, वहीं से पूरा पैसा जनता को मिल सकता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। देखिए, इनका भी कहना सही है कि ब्रांच को खोला जाना चाहिए, क्योंकि सहारा में 13 करोड़ निवेशक हैं और 13 करोड़ निवेशकों के बीच पोर्टल के माध्यम से भुगतान करना कहीं से भी संभव नहीं दिखता है, क्योंकि पोर्टल के जो नियम कानून हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और व्यवहारिक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि संपूर्ण भुगतान का एकमात्र रास्ता यही है कि ब्रांचेज खोले जाए, लेकिन क्या ऐसा संभव दिखता है? आने वाले कुछ दिनों तक तो फिलहाल यह संभव नहीं दिखता है। कारण यह है कि सहारा के जो भी बैंकिंग नॉन बैंकिंग लाइसेंस थे या जो भी उनका सोसाइटी एक्ट ROC में रजिस्ट्रेशन था, उस सभी के सभी रद्द किए जा चुके हैं या फिर होल्ड कर दिए गए हैं या पेंडिंग कर दिए गए हैं। मतलब सारे रजिस्ट्रेशन अभी किसी न किसी कारण से रद्द किए हुए ही आप मान सकते हैं। तो जब तक RBI और SEBI सहारा को बैंकिंग लाइसेंस नहीं देगा तब तक सहारा के ब्रांचेज नहीं चालू हो सकते हैं। यह प्रैक्टिकल बात है, कानूनी बात है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले चला रहे हैं कि 15 दिन में सहारा के ब्रांचेस खुल जाएंगे, 1 महीने में सहारा की पुराने दिन वापस आने वाले हैं। तो आप ऐसे लोगों के भ्रम में ना रहें। ये लोग हर 2 महीना 3 महीना पर इस प्रकार का शिगुफा छोड़ते रहते हैं कि आप निवेशक लोग दबाव ना बनाएं। तो ऐसे लोग मूर्ख हैं। उनसे सबसे पहले यही पूछिए कि भैया सहारा का जो लाइसेंस था जो रद्द हो गया था या फिर जिसको होल्ड कर दिया गया था, उसको कब लाइसेंस मिला है? क्या सेबी के वेबसाइट पर, RBI के वेबसाइट पर इस प्रकार की कोई सूचना है? आप दिखाइए। वो नहीं दिखाएंगे, आपको झूठ बोलेंगे, बरगलाएंगे। उनके चक्कर में ना पड़े। फिलहाल तो अभी ब्रांचेज खुलते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो यदि आपको भुगतान लेना है तो आपके पास एकमात्र रास्ता है पोर्टल के थ्रू ही आपको भुगतान मिल सकता है। एक और तरह का सवाल है जो काफ़ी ज़्यादा दर्शकों ने पूछा है, क्यूसॉप का और MIS का, रियल एस्टेट का, कि पैसा कब मिलेगा। ये जो हमारे दर्शक हैं राम दुलार जी, इनका क्यूसॉप से संबंधित सवाल है कि कब मिलेगा। तो देखिए, क्यूसॉप का इसी महीने में अक्टूबर में NCLT में जो केस चल रहा है उसका फाइनल जजमेंट आने वाला है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगली तारीख नहीं दी जाएगी। तो अगर जजमेंट आ जाता है, आदेश आ जाता है NCLT कोर्ट का, तो न्यायाधिकरण का, तो कहीं ना कहीं क्यूसॉप वालों का भुगतान इसी महीने से इतना तो तय हो जाएगा कि मिलने का उम्मीद बन जाएगा। तो कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए, 15-20 दिन से, इसी महीने तक, अक्टूबर महीने में ही तारीख है, तो आप 1 महीना तक और इंतज़ार कीजिए, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके अलावा MIS वालों के लिए अभी कोई खबर नहीं है, जैसे खबर आएगी बता दिया जाएगा। एक और सवाल है डॉक्टर RN गोस्वामी जी का। ये कहते हैं कि क्या आप सलाह दे सकते हैं, सहारा ऑफिस बंद है, डिफिशेंसी कैसी सुधरेगी? मेंबरशिप 1 से अधिक है। पोर्टल पर बताया गया है कि मेंबरशिप का क्लेम मान्य है, अन्य का नहीं। इसका रुपया कैसे मिलेगा? देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोगों को है कि डिफिशेंसी का मैसेज आया है कि आपका
मेंबरशिप एक से अधिक है, मतलब डबल मेंबरशिप, शुरू में ऐसी गलतियां सहारा ने ही की थी तो मेंबरशिप अधिक है, फिर या फिर अकाउंट नंबर सही नहीं है, रसीद सही नहीं है, या फिर आप एक से अधिक सोसाइटी के मेंबर हैं, इस तरह के बहुत सारे डिफिशेंसी आए हैं। तो इस तरह के जितने भी डिफिशेंसी हैं उन सब का निराकरण देखिए इन्होंने सही कहा है कि ऑफिस बंद है। ऑफिस से ही हो सकता है, आपको मेंबरशिप फॉर्म, सहारा शेयर फॉर्म भरना पड़ेगा और उसकी लिस्ट जो भी सहारा के ऑफिसेज ब्रांचेज खुले हैं वहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है उस ब्रांच उस जोन से संबंधित। यदि आपका ब्रांच ऑफिस बंद है तो आप सहारा के सेक्टर ऑफिस या जोनल ऑफिस से संपर्क कीजिए। लगभग सहारा के सभी जोनल ऑफिस और रीजनल ऑफिस खुले हुए हैं, काम कर रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप वहां पर जाएं और सभी डॉक्यूमेंट के साथ जाएं और वहां पर आप अपना मेंबरशिप फॉर्म या शेयर फॉर्म को भरें और यह सुनिश्चित करें कि भरने के बाद उस सहारा ऑफिस के द्वारा आपके फॉर्म को CRCS पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। बहुत बार ऐसा भी हो रहा है कि फॉर्म तो भरवा लिया जा रहा है लेकिन पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आप सुनिश्चित करें कि आपका जो फॉर्म भर के आपने दिया है वो पोर्टल पर सहारा के अधिकारियों के द्वारा अपलोड कर दिया जाए, तभी आपकी डिफिशेंसी हटेगी और आपका भुगतान मिलेगा। दोस्तों सवाल तो बहुत से हैं, जवाब भी हैं, कारण भी बहुत से हैं, लेकिन चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इस वीडियो में हम लोग और उन सभी समस्याओं की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपके उन महत्वपूर्ण सवालों को और ख़ासकर विशेषकर मैंने बहुतायत में पूछे गए सवालों का जवाब देने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि इससे आपकी समस्या कुछ हद तक कम होगी। यदि आपको अन्य कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों।